बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक ख़ान है। आज का हमारा मौजू है थकन और थकावट। ये बहुत 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 कॉमन है ये मौजू। चलो बूढ़ों में तो समझ में आता है ये, लेकिन जवानों में अगर हो तो हाँ। इससे पहले मैं एक बात और बता दूँ, इसकी जो आम सी खसूसियात होती है या आम सी वजूहात होती है। एक तो हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। टेस्ट कराना चाहिए अगर किसी को बार बार थकावट हो रही है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से कम है तो उसको फिर रिप्लेस करो, या तो अपना डॉक्टर को दिखाओ या कोई ना कोई जो वजह हो इसको दूर करो। फिर दूसरे ये है कि विटामिन D3 इसका लेवल कराते रहना चाहिए। इसका लेवल से बहुत थकन होती है, डिप्रेशन होती है। अगर इसके आपको करेक्ट करना है तो आप सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, धूप लें। ये ना समझें कि धूप में के गोरा रंग काला ना पड़ जाए, तो ये आप धूप को आप लें। और फिर दूसरी बात यह है कि जब ये तो वजूहात हो गई, अब बाद ऐसा होता है कि बूढ़ों में वज़न कम हो रहा है तेज़ी के साथ, भूख कम हो रही है तेज़ी के साथ। अगर ये दो अलामतें वैसे भी किसी भी बूढ़ों में हो तो समझें कि कोई ख़तरनाक बीमारी है। तो अगर इसके बाद थकन हो, यानी कि वज़न कम होना, भूख कम होना और थकन, तो ये इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि कोई ख़तरनाक बीमारी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि कोई ट्यूमर ना हो। फिर देखें ये जो बीमारी होती है तो ये अब आप आ जाएं देखें जवानों में बीमारी। ये दो तरीक़े से होती है जवानों में। एक तो वो जवान जो हर वक्त आराम तलब रहते हैं, हर वक्त बिस्तर पे लेटे, हर वक्त बिस्तर पे लेटे, ना हिल के पानी पी सकते हैं वो। तो ये वाले जो है इनके लिए कहा है ना कि तेरे जूते हैं पचरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। और उसके लिए तो मेरा ये पैगाम है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो भाई उठो, अपने आप को एक्टिव करो, वर्जिश करो, चलो फिरो, ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे अहम जो बीमारी है वो बीमारी के ज़ुमरे में आएगी, और वो ये कि एक ब्रेन में एक केमिकल का लेवल कम हो जाता है। हम उसको अपनी ज़बान में कहते हैं सेरोटोनिन। जब ये केमिकल लेवल कम हो जाता है तो आदमी को थकन का एहसास रहता है, आदमी की लैक ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि एनर्जी नहीं होती है। और इसके अलावा उसको खुशी का एहसास नहीं होता, उसको किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। तो थकावट उसी चीज़ का हिस्सा है। इसको दूसरे अल्फाज में आप डिप्रेशन भी कह सकते हैं। अब देखें, इसको दूर करने का तरीक़ा यह है कि जब तक कि इस केमिकल का लेवल नहीं बढ़ाया जाएगा ना, तो इसकी कंडीशन बेहतर नहीं होगी, या होगी भी तो मामूली सी। अब एक आम आदमी इसको समझता नहीं है, वो अपनी तमाम तर सलाहियतें उसको समझाने में लगा देता है। जैसे कहता ना कि कोई आदमी खांस रहा हो, अब आप उससे बोलें कि भाई खांस मत, तुझे हमने कितनी मरतबा समझाया है, तो भाई खांसी उसके इख्तियार में नहीं है। इसी तरीके से ये ख्यालात उसके उसमें नहीं हैं, उसके कंट्रोल में नहीं है। तो लिहाजा ये है कि इसकी कोई डॉक्टर से रुजू करें। इसकी जो दवाई होती है तो दो गलत कॉन्सेप्ट हैं उसके। एक तो ये बात होती है कि लोग ये समझते हैं कि नींद की दवाई है, और दूसरे समझते हैं कि हम इसके आदी हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। ये दोनों चीज़ें जो है तो इसमें नहीं होती हैं। हमारे पास भी जो आते हैं मरीज़ वगैरह आते हैं, तो हम उनको 6 से 9 महीने का इलाज करते हैं, यही दवाइयाँ देते हैं, और इससे मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत ही शफायाब होता है। आखिर में मैं एक बात कहूँगा कि खोल आँख, ज़मीं देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। अस्सलाम वालेकुम।